बचाने के लिए। और यहाँ कैंपस में इतने सारे जीव जंतु रहते हैं, हिरण रहते हैं, मोर रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, उनको मारा जा रहा है। इस रेवंत रेड्डी सरकार के द्वारा उनकी हत्या की जा रही है। कम से कम 50 से ज्यादा जेसीबी वहाँ पे चल रही है। 24 घंटे कैंपस को साफ किया जा रहा है। 24 घंटे कैंपस को साफ किया जा रहा है। और मैं पूछना चाहता हूँ, जब कैंपस में पुलिस आ सकती है, कैंपस में जेसीबी आ सकती है, तो मीडिया क्यों नहीं आ सकती? ये तानाशाही है कांग्रेस सरकार की। ये राहुल गांधी जो देश में घूम घूम के संविधान लेके बोलते हैं संविधान खतरे में है, आज संविधान खतरे में नहीं है क्या? उनका दोगलापन आज सामने आ रहा है एकदम। और जो बताते हैं मोहब्बत की दुकान खोल रही है, उनकी मोहब्बत से हिरन मर रही है, उनकी मोहब्बत से मोर मर रहे हैं, उनके मोहब्बत से सैकड़ों हजारों जानवर मर रहे हैं। आज कहाँ है राहुल गांधी? चुप क्यों हो रहा है राहुल गांधी? जी आप बताइए, गवर्नमेंट कह रही है कि ऑलरेडी आपका 400 एकड़ का जमीन जो है गवर्नमेंट ले रही है, इसके कॉम्पेंसेट ऑलरेडी किया हुआ है। आपका तकलीफ क्या है, आपका इशू क्या है? जब 2003-4 में जब एमओयू साइन हुआ था, तो जो टाटा फाइनेंस का जो यहाँ पे बना हुआ है जमीन, वो बोला था कि इसके एक्सचेंज में देंगे। वो 300 एकर्स ये लोग नहीं दे रहे हैं और उसके बदले में ये लोग 400 एकर्स भी हमारा ले रहे हैं। और मोर देन 80+ जेसीबी, कल रात को मैं गया हूँ, मैंने अपने फोन से वीडियो निकाला है, जेसीबी 48 आवर से नॉन स्टॉप काम कर रही है और बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले। और सारे जंगल को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। पूरी रात पिकॉक रो रहे हैं, डियर भाग रहे हैं। वीडियोस हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं। आप दिखाइए इस चीज को कि कैसे वो लोग मोहब्बत की दुकान जानवरों की लाशों पर बिछा रहे हैं और सजा रहे हैं। मासूम जानवरों को मार करके डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हैं? मासूम जानवरों को मार करके आप डेवलपमेंट कर देंगे? आप सारी यूनिवर्सिटी को खत्म करके डेवलपमेंट कर देंगे? ऐसा नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी शिक्षा का केंद्र होती है, इसको खत्म करके आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी में जो डाइवर्सिटी, आप इसको खत्म करके डेवलपमेंट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम हमारे पास हम और कोई महिला स्टूडेंट लीडर्स भी है। आपका इश्यू क्या है? आप एजिटेशन क्यों कर रहे हैं? आपको गवर्नमेंट कह रहे हैं कि आपका 400 एकड़ का जमीन जो गवर्नमेंट ले लिया है, इसके कॉम्पेंसेट ऑलरेडी किया हुआ है। आपका इश्यू क्या है? गवर्नमेंट का कहना है इस 400 एकड़ जमीन में कोई पशु पक्षियों का निवास नहीं है। हम लोग का डिमांड ये है, यहाँ पे बहुत सारे मोर है, हिरन है, बहुत सारे पशु पक्षी हैं जिसके जीवन खतरे में पड़े हुए हैं। ये सरकार को नहीं दिखता, सरकार अंधा है यहाँ का, उनको ये नहीं दिख रहा है यहाँ के जीव जंतुओं पर क्या असर पड़ रहा है इसका। यहाँ के 400 एकड़ जमीन को हड़पा जा रहा है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ की जीव जंतुओं की मृत्यु हो रही है, उसके वजह से बुलडोजर चला के 4 हिरन को मरवा दिया गया। न जाने कितने हिरन और मोरों की मृत्यु हो रही है एचसीयू के कैंपस में। हम लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि उसके जीवन को संरक्षित किया जाए। हमारी राष्ट्रीय पक्षी मोर है और यहाँ मोर के जीवन को खतरे में डाला जा रहा है, संकट में यहाँ का। उसके लिए एचसीयू का पूरा विद्यार्थी, पूरा स्टूडेंट यूनियन संघर्ष में है और संघर्ष करेगा। यहाँ के सरकार को दिखना चाहिए कितना प्रॉब्लम है यहाँ पे। 400 एकड़ मात्र जमीन की बात नहीं है साहब, बात है यहाँ के पशु पक्षियों का जिसका जीवन खतरे में है। उनको बचाने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए हम लोग यूनिवर्सिटी को बिलोंग करता है। 1974 के पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी बना था। एक भी जमीन रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन बिना नॉमिनी के जमीन का ऑक्शन नहीं हो सकता जब तक कोई टाइटलर ना हो। तेलंगाना गवर्नमेंट जमीन का ऑक्शन किया, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया। लैंड एक 700 स्पीसीज का एक रिजर्व एरिया है। वाता फाउंडेशन ने ऑलरेडी PIL दायर किया हुआ है, 7th को हियरिंग है, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है। University lands itself. इसमें इशू की तो कोई बात ही नहीं है। सबको पता है कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ जो जमीन है वो रेवंत रेड्डी जो यहाँ के CM है उनके द्वारा हथियाई जा रही है। तो इसलिए हमारी ये डिमांड है कि जो HCU की जमीन है वो HCU के पास ही रहनी चाहिए। वहाँ के स्टूडेंट्स का वो हक है, जो यहाँ से गए हैं वो
वो स्टूडेंट्स भी और जो यहाँ पे आने वाले हैं वो स्टूडेंट्स भी, ये शिक्षा के क्षेत्र में रेवंत रेड्डी के द्वारा किया जा रहा है एक बहुत बड़ा नुकसान है, जो बहुत बड़ा हस्तक्षेप है, जो कि एचयू के स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं सहा जाएगा। इसलिए उनको हमारी ये जमीन हमें वापस, ये है कि जिस तरह से यूनिवर्सिटी को खराब किया जा रहा है, वहाँ पे कितने सारे जीव जंतुओं को मारा जा रहा है। आपने कल परसों एक फोटो देखी होगी जिसमें हिरणों को जेसीबी के द्वारा किस तरह से वनस्पति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और स्टूडेंट्स की भावनाएं उस कैंपस से जुड़ी हुई है, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इसलिए हमारी ये डिमांड है कि जल्दी से जल्दी उस सबको बंद किया जाए और यूनिवर्सिटी की जो जमीन है वो यूनिवर्सिटी को वापस सह सम्मान दी जाए। गवर्नमेंट कह रही है कि आपको 4000 एकड़ जमीन ऑलरेडी दिया गया है, तो काम पे तो बताए ना कि कहाँ दिया गया है, अगर वो दिया गया है तो कहाँ दिया गया है, हमें भी बताए। और वो जमीन यूनिवर्सिटी की भावनाओं के साथ जुड़ी है, यूनिवर्सिटी की विशेषता है, तो इसलिए वो जमीन हमारी ही रहनी चाहिए, हमें सह सम्मान दी जानी चाहिए। यूनिवर्सिटी का नहीं है। अब इनको होश आ रहा है कि ये जो हम फोक्स है, हम यहाँ की जमीन हड़पना चाहते हैं, हम स्टूडेंट, हमारे नाम पे होगी ये जमीन, अगर हम इसे बचाएंगे तो 50 साल होगा जिस यूनिवर्सिटी को। अब इन्हें होश आ रहा है कि यहाँ पे एक IT पार्क बनाया जाए यूनिवर्सिटी को हटा के। इनसे देखा नहीं जा रहा है, यहाँ पे फुटबॉल खेलने आते हैं, यहाँ पर आकर हमसे वोट मांगते, तब इनको शर्म नहीं आती। मैं आसपास के सिविल सीएम ने कह रहे हैं कि ऑलरेडी आपको 4000 एकड़ का जमीन दी गया है, उसको काम पे दे दिया है, आपका राय क्या है? देखिए, मेरा मीडिया के माध्यम से कहना है, आसपास के जितने सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी इस आंदोलन में भाग ले, हमारी आवाज को बुलंद करें। हम चाहते हैं सिर्फ हमारे भविष्य की बात नहीं हो रही है, उन सभी आसपास के सिविल सोसाइटी के बच्चों के भविष्य की बात हो रही है। जब हम लोग एक साथ मिलकर आवाज उठाएंगे तो एक सुनिश्चित और सुनहरे भविष्य के ऊपर आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद का टेम्परेचर इतना बढ़ते जा रहा है, तो उसके लिए ये फॉरेस्ट कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर जनरेशंस के लिए। तो वो लैंड गवर्नमेंट की जरूर है, पर हमारा यही राय है स्टूडेंट्स का कि जो फॉरेस्ट एरिया बचा हुआ है उसको बचा के रखे। जो पीकॉक और जो बायोडाइवर्सिटी, जो डियर और ये सब टर्टल जो वहाँ पे है, उसको क्या करेंगे आप ये लैंड लेके? कुछ नहीं होगा। ये मैटर नहीं करता फॉरेस्ट एरिया कितना है, क्या होगा। मैं हैदराबाद में पैदा हुआ, आई एम आल्सो रेसिडेंट ऑफ हैदराबाद। इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी इज बेटर देन आउटसाइड सिटी। क्यों? यहाँ पे पेड़ वगैरह है, लेक से, अगर ये भी चला जाएगा तो क्या करेगा? हम युद्ध है, हमारे पास पेड़ वगैरह नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है कि ये तो रिजर्व फॉरेस्ट तो नहीं है, इट्स नॉर्मल। तो रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है तो काटोगे। यहाँ पे भी पहले फॉरेस्ट है, सब कुछ कट चुका है। क्या कितनी गर्मी हो रही है, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है। गवर्नमेंट रूल बनाती है कि हम फॉरेस्ट को जो है बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे या एनिमल्स को कुछ नहीं करेंगे, फिर वही आके ऐसा करती है। ये बड़ी हृदय विदारक घटना है कि मैं देख रही हूँ एनिमल्स वहाँ पे रो रहे हैं, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर किसी को पता नहीं क्यों नहीं सुनाई दे रहा। सरकार कह रही है कि ये आपका डिमांड है, आपके पीछे पॉलिटिकल पार्टी से वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी, हम ये सब नहीं जानते, हम स्टूडेंट्स हैं, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, हमें तो बस केवल ये दिख रहा है कि एनिमल्स रो रहे हैं, तो उनके लिए किसी को कुछ करना चाहिए, पहली बात। दूसरा, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो आप एजुकेशन के लिए लैंड को एक्वायर करिए ना, क्यों आप किसी और चीज के लिए एक्वायर कर रहे हैं? और आपको लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी समझिए कि क्यों है, क्यों ये पेड़ हमको काटना नहीं चाहिए, क्यों हमको फॉरेस्ट एरिया जरूरी है। नहीं, फॉरेस्ट एरिया हम कटने नहीं दे सकते। ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रहा है, इसकी प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्टूडेंट्स हमारी जिम्मेदारी है। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, हिंदी आई विल ट्राई टू बाइलिंगुअल। तो जितना मैं देख पा रहा हूँ एक स्टूडेंट होने के नाते, ये लड़ाई जमीन की तो है ही नहीं, लड़ाई उससे कहीं ज़्यादा की है। किस तरह से पूरे पर्यावरण को, बायोडाइवर्सिटी को हानि पहुंचाई जा रही है। मुझे लग रहा है रेवंत अन्ना इस होड़ में लगे हुए हैं कि हैदराबाद को जल्दी से जल्दी दिल्ली बनाया जाए। हम सब जानते हैं दिल्ली की हालत, प्रदूषित जल, प्रदूषित हवा, दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल है।
ठीक वैसे ही कंक्रीट जंगल हैदराबाद में भी खड़े करने की कोशिश की जा रही है। और ये स्टूडेंट का मूवमेंट नहीं है, ये लड़ाई केवल कैंपस की नहीं है, ये लड़ाई पूरी मनुष्य जाति की है, ह्यूमन सर्वाइवल की लड़ाई है। और मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया के लोगों को इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए, क्योंकि हम इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए अक्सर ये बात कही जाती है कि मिनिमम आप देखें तो हैदराबाद में ग्रीनरी अच्छा है, बहुत सारे पार्क है, बहुत सारी चीजें हैं। आप यहाँ हैं, आप जो आपका यूनिवर्सिटी जो है इट्स हार्ट ऑफ द हैदराबाद आईटी हब। तो आईटी हब में 4 एकड़ जमीन 400 एकड़ जमीन लिए तो क्या है, आपको और बहुत सारे कंपनियां मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? नहीं, आपके सवाल में सिर्फ एक पॉइंट मिसिंग है कि जो कैंपस की जमीन है उसमें शेड्यूल्ड स्पीसीज ऑलरेडी लिविंग रह रहे हैं, स्पॉटेड डियर्स जो बहुत क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, बहुत 20 स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ द कैंपस। आप उनको मारकर जंगल कंक्रीट और आईटी हब बनाना चाह रहे हैं, ये तो बहुत हास्यास्पद वाली बात है ना कि आप आईटी सेक्टर के इंडस्ट्रीज इनसे प्रभावित होकर आप उन चीज़ों को हानि पहुंचा रहे हैं जो इस पर्यावरण के लिए बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी है। आपका नाम? मेरा नाम महेश, कौन सी फैकल्टी? या MA सोशियोलॉजी।